हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो भारत के भूगोल के ऊपर है। जैसा कि आपको पता है प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में भारत का भूगोल दिया गया है, ठीक है। इसलिए भारत के भूगोल का मैं क्लास लेकर के आया हूँ, यानी कि इंडियन जियोग्राफी का मैं क्लास लेकर के आया हूँ। ये हमारा पहला क्लास है जिसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है राज्यों का सामान्य परिचय। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यदि आपने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लेना, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। किसी भी प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में आपको प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही उसमें जितने भी प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस का मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, छत्तीसगढ़ सभी पर वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिए, वहाँ आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला परिचारक का फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी इस चैनल पर कराया जा रहा है, और यदि आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। पीडीएफ के लिए भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहाँ आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ उस कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। साथ ही मैं इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड किया हूँ, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्या हरियाणा है, पश्चिम बंगाल, या फिर गोवा, या फिर केरल? तो आप सभी को पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य है वो है गोवा, ठीक है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 37,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। 37,000 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। ये तो हो गई सबसे छोटे राज्य की बात। अगर हम सबसे बड़े राज्य की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है। तो सभी चीज़ें आपको याद में रखनी है। अब मैंने ये तो बता दिया कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अब आपको इसका जो क्षेत्रफल है वो बताना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन आ गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सब भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में भारत की कुल कितनी क्षेत्रफल है और इसमें कुल कितनी जनसंख्या निवासरत है? ये जो मान लेते हैं ये हमारा वर्ल्ड है, यानी कि विश्व है। अब इसमें भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है और कितना इसमें जनसंख्या निवासरत है, ये आपको बताना है। दोनों चीज़ें प्रतिशत में पूछ रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जो विश्व का क्षेत्रफल है उसमें से जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2.42% है, ठीक है। और जो जनसंख्या है वो विश्व के जनसंख्या का 17.7% है। यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, 17.7% है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर हम एग्जैक्ट क्षेत्रफल की बात करें तो अभी भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्या कहा मैंने? भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अभी वर्तमान स्थिति में अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग 146.39 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल है, सॉरी ये इसका जनसंख्या है और ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत द्वारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत सतह आच्छादित है? भारत द्वारा जो पृथ्वी है
उसमें से कितना प्रतिशत जो सतह है वो आच्छादित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 24%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। संघ शासित क्षेत्र की बात हो रही है। हमने राज्य को तो डिस्कस कर लिया, सबसे छोटा राज्य हमने देखा गोवा और सबसे बड़ा राज्य देखा हमने राजस्थान। अब आपको संघ शासित जो क्षेत्र है उसमें से बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है दमन व द्वीप, ऑप्शन बी में दिया गया है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी में दिया गया है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी में दिया गया है पुदुचेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत के संघ शासित क्षेत्र में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको संघ शासित प्रदेश बताया है और ये है इसका क्षेत्रफल। तो अभी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है, 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें मैंने आंसर क्यों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह लिया, क्योंकि इसमें लद्दाख नहीं दिया गया था। ठीक है, अब लद्दाख नहीं है, अगर मैं इसका आंसर यहाँ पे अगर ऑप्शन हमें एक और दिया रहता, जैसे मान लेते हैं ऑप्शन एक और दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं अगर हमें दिया रहता तो मैं इसका आंसर ऑप्शन ई लेता, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। हमको क्या बोला गया है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है पूछा गया है। अब ऑप्शन में इतने चीज़ें दी गई हैं तो मैं क्या करूँगा, इनमें से देखूंगा कि किनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो ऑप्शन सी जो दिया गया है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इनमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला संघ शासित क्षेत्र प्रतिशत है। ठीक है, संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मैंने करेक्ट आंसर लिया। अब मैं अगर डिटेल में देखूं तो सबसे ज़्यादा किसका है, लद्दाख का है, जो कि 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर। ठीक है, 55,538 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे दिया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पे ना आपको लद्दाख दिया है, ठीक है, ना इनमें लद्दाख दिया है, ना ही जम्मू कश्मीर दिया है। तीसरे नंबर का इसमें दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि आंसर मैंने लिया है। ठीक है, अब आपको समझ आया मैंने उसको आंसर क्यों लिया। अब ये हो गई 1, 2, 3 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो भी आप देख सकते हैं 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अब इतनी चीज़ें हुई, अब हमको सबसे छोटी याद रखनी है। तो सबसे छोटी कौन सी है, वो है लक्षद्वीप। इसका आप देख पाएंगे 32 वर्ग किलोमीटर, बस इसका जो क्षेत्रफल है वही है। ठीक है, तो सबसे छोटा आपको याद रखना है और बड़े में कम से कम 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन किस तिथि को हुआ है। 29वें राज्य आपको पता चला, 29वां राज्य कौन सा है, तो भारत का जो 29वां राज्य जो गठन हुआ था वो तेलंगाना हुआ था। अब इसका गठन कब हुआ है वो आपको बताना है। क्या इसका गठन 7 नवंबर 2013 को हुआ है, या फिर 11 मई 2014 को हुआ है, या फिर 2 जून 2014 को, या फिर 5 अगस्त 2014 को, या फिर 1 सितंबर 2014 को। देख सकते हैं CGPSC के एग्ज़ाम में आया है, लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको बताना है तेलंगाना का गठन कब हुआ है। तो तेलंगाना का जो गठन हुआ है वो हुआ है 2 जून 2014 को। ठीक है, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ है। अब इसका जो मातृ राज्य है हम देखें, ये किससे अलग होकर के बना है, तो ये बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के हमारा जो तेलंगाना राज्य है वो बना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बना है। ठीक है, इसका गठन 29वां क्रम का ये राज्य है। इसका गठन कब हुआ है, 2 जून 2014 को हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तेलंगाना है, तेलंगाना क्या है,
हमने अभी देखा कि तेलंगाना क्या है, 29वां क्रम का राज्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ हमने तेलंगाना की बात की है, अब आपको बताना है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कौन से क्रम का राज्य है, भारत में कौन सा क्रम का राज्य है छत्तीसगढ़, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो भारत का जो मैनचेस्टर कहलाता है वो कहलाता है अहमदाबाद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अतिरिक्त और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखें तो एक हम देखते हैं मुंबई, ठीक है, ये है मुंबई। अब इसको क्या बोलते हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नोट करके रखना है, याद रखना है, क्वेश्चन इनसे भी बन सकते हैं। तो मुंबई को क्या बोलते हैं, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी, ये मुंबई कहलाता है, ठीक है। अहमदाबाद हमने देखा, पूर्व का बोस्टन या फिर भारत का मैनचेस्टर, ये अहमदाबाद कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ आपको भारत का मैनचेस्टर पूछा गया, भारत का मैनचेस्टर बोल ले या फिर पूर्व का बोस्टन बोल दे, ठीक है, पूर्व का बोस्टन, ठीक है, ये सभी कौन से हैं, तो ये है अहमदाबाद, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कौन है, अहमदाबाद। लेकिन अगर आपको ये पूछ ले कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, मैंने बोला उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है। अगर मैं पूछ लूं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर होता है कानपुर, ठीक है, कानपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर होगा, लेकिन भारत का सिर्फ और सिर्फ भारत का मैनचेस्टर बोले तो वो होगा अहमदाबाद। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब मैंने उत्तर की बात की, ठीक है, उत्तर भारत की मैनचेस्टर, और मैंने पूर्व का बोस्टन बताया अहमदाबाद को, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी बताई मैंने मुंबई को। अब मैं अगर कोयम्बटूर की बात करूं तो कोयम्बटूर को क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत का मैनचेस्टर मैंने बताया अहमदाबाद। अब उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर पूछ ले, उत्तर भारत का मैनचेस्टर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, ठीक है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, ठीक है। कानपुर कोयम्बटूर अलग अलग चीज़ें हैं, कोयम्बटूर, ठीक है। सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई। पूर्व का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर कौन सा कहलाता है, अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या कहलाता है, कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और पूर्व का बोस्टन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है अहमदाबाद। इतनी चीज़ें आपको याद होगी। और एक और चीज़ें मैंने बताई आपको, मुंबई को क्या कहते हैं, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। तो इतने चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, ऑप्शन ए में दिया गया है केरल, ऑप्शन बी में दिया गया है कर्नाटक, ऑप्शन सी में दिया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन डी में दिया गया है अंडमान निकोबार। तो आपको सबसे दक्षिणतम राज्य की बात हो रही है, ना कि संघ शासित प्रदेश, ठीक है। तो राज्य में कौन सा हो जाएगा, तो राज्य में सबसे जो दक्षिणतम राज्य है वो है तेलंगाना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तेलंगाना सबसे दक्षिणतम राज्य है। अगर ये तो हो गई, ठीक है, तेलंगाना राज्य की बात हो गई। अगर आपको मैं पूछूं कि संघ शासित प्रदेश में सबसे दक्षिणतम, अगर मैं संघ शासित प्रदेश को ऐड करके बोलूं तो भारत का सबसे दक्षिणतम जो स्थल होगा वो कौन सा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वाधिक प्रांतों यानी कि राज्यों से घिरा प्रांत कौन सा है। भारत में सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य कौन सा है, इनमें से झारखंड है या तेलंगाना है या उत्तर प्रदेश या असम। तो भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा हुआ जो प्रांत है, राज्यों से जो घिरा हुआ जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है
ये अधिकांश राज्यों की सीमा रेखा से स्पर्शरत है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश है वो एक देश से भी घिरा हुआ है, एक देश की सीमा को भी स्पर्श करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद हुई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमन-दीप, लक्षद्वीप या फिर पुदुचेरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें आप देख पा रहे होंगे जो त्रिपुरा है वो एक राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कुछ चीज़ें मैं आपको याद होकर के क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको कमेंट में उसका आंसर देना ही है, ठीक है। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? अब इसका आंसर आप तब बता पाएंगे जब आपको मैप क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने मैप को क्लियर रखना है, ठीक है। मैप को अच्छे से याद रखना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है, उसकी जो सीमा है वो कितने राज्यों से, कितना केंद्र शासित प्रदेशों से, कितने देशों से स्पर्शरत है, वो सभी चीज़ें आपको क्लियर याद होगी। कब? जब आपको मैप क्लियर होगा। तो मैप को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती किसकी सीमा? तो इसमें से जो असम है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है, भूटान भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है, नागालैंड भी स्पर्श करती है, लेकिन जो मणिपुर है वो स्पर्श नहीं करती, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? राजस्थान की सीमा को कौन सा इनमें से वो राज्य है जो स्पर्श नहीं करता, वो आपको बताना है। क्या वो गुजरात है, या फिर हरियाणा है, या फिर महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश? तो आपको पता होगा राजस्थान जो हमारा राज्य है उसकी जो सीमा है उसको एक पंजाब टच करता है, ठीक है। पंजाब, गुजरात टच करता है, हरियाणा टच करता है और उत्तर प्रदेश टच करता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो भी राजस्थान की सीमा को स्पर्शरत है, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो इसमें से जो महाराष्ट्र ऑप्शन दिया गया है वो गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र की जो सीमा है वो राजस्थान की सीमा को स्पर्श नहीं करती, ठीक है। महाराष्ट्र गुजरात के नीचे आ जाता है, यहाँ पे है महाराष्ट्र और इधर है ऊपर में राजस्थान, तो इसकी सीमा को ये टच नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सभी चीज़ों के लिए आपको मैप को क्लियर होना आवश्यक है, तो मैप अपना क्लियर कीजिए। एक बार आप देखेंगे मैप को, 2-3 बार आप बना करके देखिए मैप, कौन सी राज्य कहाँ पर है, ठीक है, किसकी सीमा किससे स्पर्शरत है, वो सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी जब आप मैप को स्वयं से बनाएंगे। मैप जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। तो मैप 2 से 3 बार आप बनाइए तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? दादर नागर हवेली किसके बीच स्थित है? सभी, अगर आपको जियोग्राफी क्रैक करना है, जियोग्राफी में अच्छे नंबर लाना है, तो आपको मैप पता होना आवश्यक है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, सभी चीज़ों का मैप लेकर के चलूँगा, मैप के ज़रिए हम अपना आंसर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही ट्राई करूँगा। संघ शासित प्रदेश दादर नागर हवेली किनके बीच में है, ये आपको बताना है। दादर नागर हवेली आपको पता होगा वो है हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो है वो है दादर नागर हवेली, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम मैप देखते हैं तो यहाँ से ये गुजरात हो गया और इधर जो सीमा है वो महाराष्ट्र हो गई और यहाँ पे है दादर नागर हवेली, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैप के ज़रिए आपको बताऊँगा ताकि आपको याद हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
पोर्ट ब्लेयर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है? उत्तरी अंडमान में, या फिर दक्षिणी में अंडमान में, या मध्य अंडमान में, या फिर छोटा अंडमान, किस में स्थित है पोर्ट ब्लेयर? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिण अंडमान में स्थित है। जो दक्षिण अंडमान है उसमें ये पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? आपको पता होगा जब हम मैप बनाते हैं तो इधर जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, इधर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सभी चीज़ें जो हैं, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, ये सभी को क्या कहते हैं? 7 बहनें कहते हैं। ठीक है, मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, मैप वाला जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा, जा करके उसको देख लेना आप। ठीक है, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा जो राज्य है वो कहाँ पर है, वो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें 7 बहनों की बात हो रही है, तो इसमें से ऐसा कौन है जिनको 7 बहनों में शामिल नहीं किया गया है? वो मेघालय है, या फिर पश्चिम बंगाल है, या फिर अरुणाचल प्रदेश, या फिर त्रिपुरा। तो इसमें से आपको पता होगा 7 बहनों में आता है मेघालय आता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आता है, त्रिपुरा आता है, एक असम आता है, ठीक है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, ये सभी 7 बहनों में आता है। एक और क्या बच गया? एक और बचा है हमारा, क्या क्या हो गया? मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा हो गया, असम, और ये हो गया मणिपुर, मिजोरम, और एक कौन सा बच रहा है? वो है हमारा, एक जो हमारा बाकी है वो है नागालैंड। ठीक है, तो ये हो गया मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सभी 7 बहनें कहलाते हैं जो हमारे उत्तरी पूर्वी भाग में है, जो हमारे भारत के मैप में इधर जो निकला है यहाँ पर वो स्थित हैं सभी। ठीक है, तो इसमें से जो पश्चिम बंगाल है वो 7 बहनों का भाग नहीं है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है सिलवासा राजधानी है? किसकी राजधानी है सिलवासा? किसकी राजधानी है ये आपको बताना है। सिलवासा क्या दमन व द्वीप की राजधानी है, दादर व नागर हवेली की राजधानी है, या फिर लक्षद्वीप की राजधानी है, या फिर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो सिलवासा जो है वो दादर नागर हवेली की राजधानी है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा इनमें से राज्य है जिसका जो क्षेत्र है, ठीक है, वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, 3 तरफ बात हो रही है, 3 तरफ, तो क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो इधर, इधर और इधर से, ठीक है, ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तमिलनाडु के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटक के साथ, या फिर छत्तीसगढ़ के साथ? तो जो तेलंगाना है वो तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है जापान को पारंपरिक रूप से सूर्योदय की मुनि के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, भारत के किस स्थान को सूर्योदय की भूमि, यहाँ पे भूमि लिखा था, ठीक है, जापान को पारंपरिक रूप से सूर्योदय की भूमि के तौर पर जाना जाता है? तो भारत के किस स्थान को इसी सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। क्या वो नागालैंड है, या फिर मणिपुर है, मिजोरम है, या अरुणाचल प्रदेश है? तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो कैसे आप निकालेंगे? सबसे जो पूर्वी राज्य कौन सा है हमारे देश का? जो पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो सूर्य जो की है वो पूर्व की ओर से निकलता है, तो सबसे पहले हमारे भारत के पूर्वी ओर में कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलेगा, उसी को यहाँ पे आप समझ सकते हैं सूर्योदय की भूमि कौन सी कहलाएगी? अरुणाचल प्रदेश कहलाएगी। कैसे कहलाई वो मैंने आपको बताया, कैसे आप इसका आंसर लेंगे वो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोमोर्ता द्वीप कहाँ स्थित है? कोमोर्ता द्वीप कहाँ स्थित है? क्या निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, अंडमान में है? ठीक है, यहाँ पे अंडमान लिखा है, क्वेश्चन प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोमोर्ता द्वीप कहाँ स्थित है? तो कोमोर्ता द्वीप जो है वो निकोबार में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का
सबसे अंतिम राज्य कौन सा है, भारत का सबसे अंतिम राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हमने देख रहा है अंतिम कहने का मतलब यहाँ क्या है, दक्षिणतम है, ठीक है। अंतिम कहने का मतलब यहाँ पे दक्षिणतम से लिया गया है, ठीक है। तो हमने देख रखा है कि जो तमिलनाडु है वो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रेमपुरी गुफा की खोज कहाँ हुई है। क्रेमपुरी जो गुफा है वो कहाँ उसकी खोज हुआ है, क्या मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो क्रेमपुरी जो गुफा है इसका जो खोज हुआ है वो मेघालय में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, देश के पहले डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये आपको बताना है। तो इसका जो स्थापना है क्या वो रांची में होगा या फिर कलकत्ता में या फिर लखनऊ में या फिर पटना में। तो देश के पहले डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना पटना में की जाएगी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने देख रखा है कि भारत का सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है क्या है, मालद्वीप समूह का एक हिस्सा या फिर प्रवाल द्वीप है या ज्वालामुखी द्वीप है या फिर नैनीकाय द्वीप का हिस्सा है। तो लक्षद्वीप क्या है ये आपको बताना है। तो लक्षद्वीप जो है वो एक प्रवाल द्वीप है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमा से स्पर्श होती है। अब इसका आंसर आपको बताना है। तो हमने देख रखा है जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है उसकी जो सीमा है वो अधिकतर राज्यों से मिलती है, ठीक है, अधिकतर राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, इसलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य है। इनमें से कौन सा केंद्र शासित राज्य है। ऑप्शन ए दिया गया है कश्मीर, ऑप्शन बी में है लद्दाख, या ऑप्शन सी में दिया गया है गोवा, ऑप्शन डी में है सिक्किम। तो इसमें से जो लद्दाख है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन स्टेट के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है ये आपको बताना है। तो सिलिकॉन स्टेट के नाम से कर्नाटक को जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, आप सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र 3 राज्यों से बिखरा हुआ है, यानी कि 3 राज्यों में इसका फैलाव है। कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, क्या वो दमन द्वीप है, दादर नागर हवेली है, पौंडीचेरी है या फिर चंडीगढ़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, जो पौंडीचेरी है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, 3 राज्यों में इसका बिखराव है। कौन कौन से 3 राज्य अगर मैं बताऊं तो क्या जो 3 राज्य हैं, एक है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, और एक है केरल और एक है आंध्र प्रदेश। ये 3 जो राज्य हैं इन पर जो बिखराव है, ठीक है, पौंडीचेरी का बिखराव है इनमें 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, किस वर्ष तमिलनाडु तट को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। कौन सा वो साल है जिस पर तमिलनाडु को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। क्या वो 2004 है, 2006 है, 2008 है, 2009 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु को सुनामी ने सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया 2004 में किया है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, म्यांमार में आए तीव्र भूकंप के कंपन कहाँ महसूस नहीं किए जा सकते। नई दिल्ली, कलकत्ता, गुवाहाटी या बेंगलुरु। आंसर कमेंट करेंगे जल्दी। तो म्यांमार में आए तीव्र भूकंप का कंपन जो है वो बेंगलुरु में महसूस नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, निम्न में से
कोणकी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? कोणकी की बात हो रही है। कोणकी क्या केरल की है, मिजोरम की है, गोवा की है या अरुणाचल प्रदेश? तो जो कोणकी है वो गोवा की मुख्य भाषा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट में बताएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।